हेलो फ्रेंड्स। तो दोबारा मैं आपके सामने पेश हो चुका हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कौन कौन सी कंपनीज़ है जो ट्रैकिंग करवाती है, ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी होती है। ख़ास करके मेंटली फ़िटनेस और फिज़िकली फ़िटनेस दोनों ज़रूरी होता है। उसकी बहुत सारी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम ट्रैकिंग के लिए अगर आप जाने की बात सोच रहे हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी, पहला स्टेप आपका कौन सा होगा, इसके बारे में बातें करेंगे। भारत में जितनी भी कंपनीज ट्रैकिंग करवाती है उसमें से YHI जो है वो सेमी गवर्नमेंट NGO टाइप कंपनीज है और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें देती है। मैंने बहुत सारे ट्रैक वहाँ से भी किए हैं। साथ साथ में और कंपनीज भी है जैसे कि इंडिया हाइक्स है, ट्रैक ऑफ हिमालयाज़ है, बहुत सारी जिसकी हमने पिछले वीडियो में उसकी सारी की सारी बातें की थी। आज हम YHI से शुरुआत करेंगे कि अगर आपको ट्रैकिंग के लिए जाना हो, अगर आप शौक़ रखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा ही नेशनल ट्रैक पर जाओ। आप अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से भी ट्रैकिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप मेंटली फिट हो, अगर आप फिज़िकली फिट हो तो आप डायरेक्ट नेशनल ट्रैक ही जाओ, क्योंकि थोड़े से समय में आपको बहुत सारा मज़ा ट्रैकिंग का अगर लेना हो तो आपको सीधा ही नेशनल ट्रैक पर ही जाना चाहिए। तो नेशनल ट्रैक के लिए अगर आप YHI के थ्रू जाना चाहते हो तो YHI की अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अब मेंबरशिप के 2-3 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि आप 1 साल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, 2 साल की मेंबरशिप भी होती है और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी हो सकती है। अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हो तो भी आप वहाँ पर लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हो। तो सबसे पहले अगर 1 साल की मेंबरशिप आप लेना चाहते हो तो 1 साल की मेंबरशिप के चार्जेस जो है वो 200 रुपये से ओनली। और अगर 2 साल के लिए आप जाना चाहते हो, 2 साल की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो उसके चार्जेस 350 रुपये है। और अगर लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हो तो 2500 या 3000 के आसपास उसकी मेंबरशिप की चार्जेस है, वो आप अपनी ओर से डिसाइड कर सकते हो। मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेंबर आप नहीं बनोगे YHI में तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। किसी भी ट्रैक पर अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो आप उसमें से कोई एक ट्रैक सिलेक्ट कीजिए। उस ट्रैक की डिटेल में जाकर पहले आपको मेंबरशिप ID डालना होगा, जो मेंबरशिप जो आपने ली है। और मेंबरशिप लेने के लिए कहीं और जाना ज़रूरी नहीं है, मैन्युअली मेंबरशिप उनकी ब्रांच पे जाकर भी लेना ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर में लिविंग हॉल में सोफे पर बैठकर आराम से मेंबर बन सकते हो। उसकी जो चार्जेस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। जैसे ही ये 2-3 मिनट का ही सिर्फ एक एक खेल है और 2-3 मिनट में ही आपको अपने ईमेल ID पर अपनी मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। और फिर आप मेंबरशिप ID जो एक बार आपका आ गया उसके बाद आप ट्रैक के लिए जिस ट्रैक पर आप जाना चाहते हो उस ट्रैक पर आप क्लिक कीजिए, उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में ही आपने जो मेंबरशिप ली हुई है और उसका जो ID है वो आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रैकिंग के लिए डेट्स वगैरह आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप उस ट्रैक के हिसाब से जो फ़ीस रखी गई है वो आप ऑनलाइन पे कर पाओगे। जैसे ही आपकी फ़ीस पे हो जाती है उसके बाद तुरंत ही आपके ईमेल ID पर उस ट्रैक का एडमिट कार्ड जो है वो आपके ईमेल ID पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड आ गया इसका मतलब कि आपका ट्रैक रजिस्ट्रेशन हो गया। वो अब ये सारी बातें मैंने आपको ओरली समझाई है। इस सारी बातों को अब हम YHI के वेब पेज पर जाकर हम थोड़ा प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, ये है YHI का वेबसाइट। ऊपर आप उनका लोगो भी देख सकते हो, YHA इंडिया, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो उसका फुल फॉर्म है। अब हम जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना जो भी पसंदीदा ट्रैक है वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पर राइट साइड में जो ऊपर रेड कलर का एक राउंड सिंबल दिया गया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे उसके बाद तुरंत ही मेंबरशिप
उसके बाद प्रोग्राम्स, हॉस्टल्स, मीडिया, अबाउट, ब्लॉग वगैरह जो उनके मेनूज़ है, उसमें सबसे पहले मेंबरशिप में आपको जाना है। मेंबरशिप पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तुरंत ही आपको ये विंडोज़ दिखेगा। अप्लाई फॉर मेंबरशिप, इंडिविजुअल मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप, फैमिली मेंबरशिप वगैरह वगैरह। तो उसमें सबसे पहले हमें अप्लाई फॉर मेंबरशिप में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले मेंबरशिप टाइप लिखा हुआ है, उसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है जूनियर, जो 1 साल के लिए आपको मेंबरशिप मिलेगी बिटवीन 10 टू 18 ईयर्स, यानी 10 से 18 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप जूनियर में मेंबरशिप ले सकते हो 1 साल की। दूसरे नंबर पर जो है वो सीनियर के लिए है, जो 1 साल की मेंबरशिप है, और 18 साल के ऊपर के जितने भी ट्रैकर है वो यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। तीसरा जो है वह है 2 साल की मेंबरशिप, 18 साल के ऊपर के सीनियर के लिए है। और चौथी जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। तो आप सबसे पहले जूनियर 1 साल की जो मेंबरशिप मिलती है उस पर क्लिक करोगे और सीधा ही आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा टोटल चार्जेस इन रुपीज़ 103, 103 रुपये जो जीएसटी को मिलाकर होते हैं। ठीक है। दूसरी सीनियर 1 साल की मेंबरशिप जो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो 205 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। ये याद रखिएगा कि ये 1 साल की मेंबरशिप है। जिस दिन मान लो कि आप आज के दिन मेंबरशिप ले रहे हो तो ठीक 1 साल तक आप मेंबर बने रहोगे और उसके चार्जेस जो है वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तीसरे मेनू में अगर आप जाओगे सीनियर 2 साल के लिए, देखो 1 साल के लिए 205 रुपये है और 2 साल के लिए 359 रुपये है जीएसटी मिलाकर। ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हो तो जीएसटी मिलाकर आपको 3060 रुपये पे करने पड़ेगी, जो जिसके बाद आप वाईएचए में लाइफ टाइम मेंबर बन सकोगे। तो अगर हम सीनियर 1 साल की मेंबरशिप की बात करें और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो 205 रुपये आपको पहले पे करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम यानी आपका खुद का नाम, लास्ट नेम यानी वहाँ पर आप अपना सरनेम डालोगे, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है मेल फीमेल में, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपने फ्रेंड का या घर के किसी भी मेंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, 2 लाइन आपके एड्रेस के लिए दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो सभी स्टेट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप गुजरात सिलेक्ट कर लो। ठीक है। गुजरात के बाद आपको अगर यहाँ पर गुजरात सिलेक्ट करने के बाद सिटी जो है वो अपने आप एक लंबी सूची आ जाएगी। ठीक है। कोई भी स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यह जनरेट होता है, इसलिए गुजरात सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने आसपास का या अपना खुद का सिटी भी यहाँ आ सकता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, जैसे कि हमने गुजरात सिलेक्ट किया था, उसके बाद इतने सारे सिटीज़ जो है गुजरात के वे सारे यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। उसमें से आप कोई भी जो आपका खुद का है या मान लो कि आप कोई गांव से बिलोंग करते हो तो आपके गांव के आसपास का जो कोई भी बड़ा सिटी है जिसकी जो यहाँ लिस्ट में उनका नाम दिया गया है तो उसमें से आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद जो है वो है सिलेक्ट यूनिट। ये जो यूनिट की बात है वो भी अगर आपके आसपास में कोई यूनिट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ना करो तो भी चलता है। फिर आपका पोस्टल कोड यानी पिन कोड नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद सिलेक्ट आईडी टाइप लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस 4 में से कोई एक जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर मान लो कि आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो आधार कार्ड का जो अपना नंबर है, आधार नंबर, वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप वोटर आईडी सिलेक्ट कर रहे हो तो अपना वोटर आईडी जो है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। आईडी नंबर जो है वो ऊपर में से जो कोई भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो टैब है उसमें फ़ोटो,
आपका अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 512 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद रेसिडेंट आईडी जो है, यानी आपका खुद का, अब आप यहाँ पर आधार कार्ड ही डाल दो, सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ पर भी 512 केबी की साइज़ लिखा हुआ है, और लास्ट में सिग्नेचर जो है वो भी 512 केबी की लिमिट में आपको यहाँ अपलोड करनी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दो, यहाँ पर एग्री में टिक कर दो। आप 205 रुपये लास्ट में दिखे आपको मिलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट करना है। मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला है और बाकी की डिटेल भी नहीं डाली है, इसलिए सभी फिलअप होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट में जाओगे। मैं आपको अभी मैन्युअली बता देता हूँ कि नेक्स्ट करने पर यहाँ पर ऊपर आप देख पाओगे कि पहला स्टेप पूरा होगा, दूसरा स्टेप जो है वो आएगा फ़ीस पे करने के लिए। यानी पर वो वहाँ पर एक उनका विंडो ओपन होगा, वहाँ पर आप किसी भी माध्यम से, यानी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई आईडी से, अलग अलग जितनी भी पेमेंट के रिलेटेड जितनी सर्विसेज है उनके सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप किसी भी माध्यम को सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तुरंत ही तीसरे नंबर पर आप चले जाओगे अपने आप ही, वहाँ जाकर आपको अपना मेंबरशिप कार्ड जो है वो जनरेट हुआ मिलेगा। अपना फ़ोटो भी आपका वहाँ पर दिखेगा, और ये सारी जो डिटेल है यानी मेंबरशिप कार्ड जो है वो आपके ईमेल आईडी पर बाय मेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबरशिप जो है वो आपकी सेव हो चुकी है, यानी आप YHI के मेंबर बन चुके हो। अब क्या करना है, उसके बाद वाला स्टेप जो है उस पे हम जाएंगे। आप मेंबर बन चुके हो, आपके ईमेल आईडी पर मेंबरशिप कार्ड भी आ गया है, उसमें आपका मेंबरशिप आईडी भी लिखा हुआ होगा। अब जो है वह आपको यहाँ दोबारा जाना है, ऊपर ऊपर क्लिक करके आपको दूसरा मेनू जो है प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी के मेनू जो है वो उससे डायरेक्ट आपका कोई कनेक्शन या तो उसमें जाने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, जो आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है, ठीक है। दूसरा मेनू जो है वो है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर लिखा हुआ है नेशनल प्रोग्राम्स, फिर उसकी एक लिस्ट दी गई है, ऑरेंज कलर में व्यू मोर लिखा हुआ है। तो जितने भी नेशनल लेवल पर जो ट्रैकिंग करवाते हैं प्रोग्राम, यानी ट्रैकिंग का जो उनके रूट है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर है, हमटा पास है, अंडमान निकोबार स्टडी टूर है, दार्जिलिंग सिक्किम टूर, लेह कपल मोटर बाइकिंग, कश्मीर ग्रेट लेक्स जिसे KGL के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके। व्यू मोर करने पर आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा जो उनके ट्रैक रिलेटेड शेड्यूल है या फिर ट्रैकिंग के रूट है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत लंबी सूची है यहाँ पर, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके अपना टूर जो है, अपना ट्रैक जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकोगे। प्रोग्राम्स में दोबारा जाते हैं, यहाँ पर पहले नेशनल प्रोग्राम्स देखे, उसके नीचे नेशनल वीकेंड प्रोग्राम्स है, उसके बाद स्टेट लेवल प्रोग्राम है, और इसके नीचे हॉस्टल प्रोग्राम्स है, और बुकिंग कैंसिलेशन का एक मेनू भी दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर स्टेट लेवल के प्रोग्राम भी दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम की, तो नेशनल प्रोग्राम में सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर को उन्होंने रखा है। ये जो लिस्ट हो जो है यहाँ पर दिया गया वो एटमॉस्फेयर, मंथ और स्टेट को लेकर अलग अलग उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अभी मान लो कि मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मानसून के सीज़न में जितने भी ट्रैक किए जाते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे ही मानसून सीज़न पूरा होगा, विंटर शुरू होगा, तो विंटर ट्रैकिंग जितने भी होते हैं वो यहाँ पर उसकी सूची याद आ जाएगी, ठीक है। तो अभी वैली ऑफ फ्लावर पर हम क्लिक करते हैं। सॉरी, हाँ, प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर पर हमने क्लिक किया। देखो जैसे ही क्लिक किया हमारे पास उसकी डिटेल खुल जाएगी। जो ट्रैक आप करना चाहते हो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया 9500 उसके चार्जेस है वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग का, ठीक है। नीचे थोड़ी डिटेल और दी गई है, वहाँ पर उनका एक नंबर भी दिया गया है।
देखो ये नंबर जो है वो हर एक ट्रैकिंग शेड्यूल यानी ट्रैकिंग रूट जो है उसके अलग अलग नंबर होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर के जो कैंप लीडर होंगे ये उनका नंबर होगा, ठीक है। तो नेशनल हिमालयन वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग कम ट्रेनिंग एक्सपीडिशन 2024, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है श्री विजय जायसवाल का। वहाँ पर आप पूरी डिटेल उनसे फ़ोन पर बात करके भी पूछ सकते हो। देखो वैली ऑफ फ्लावर के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी एक करवाना पड़ता है, क्योंकि वो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के एरिया में आता है। वहाँ पर आपको यहाँ से एक थोड़ी सी एक प्रोसीजर करनी पड़ती है। सभी ट्रैक में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस ट्रैक में आपको एक फॉर्मेलिटी और भी यहाँ पर करनी पड़ती है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद डे वाइज शेड्यूल, यानी डे 1 आपको कहाँ पहुँचना है। देखो रिपोर्ट एट बेस कैंप, भारत मंदिर धर्मशाला नियर निर्मल आश्रम हॉस्पिटल, चंद्रेश्वरी रोड, मायाकुंड, ऋषिकेश। तो आपको डे 1 जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। ये जो ऊपर फीस दी गई है 9,500, उसमें फूड भी आ जाता है 3 टाइम का। उसके बाद एकोमोडेशन यानी कि रहने की जो आपको वो फैसिलिटीज़ देते हैं वो सारा इसमें आ जाता है। इंश्योरेंस भी आ जाता है, और वहाँ पर फॉरेस्ट की जो कुछ भी फीस होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। आपको सिर्फ बेस कैंप तक पहुँचना है, वो अपने खर्चे से। आप बाय बस जाओ, बाय ट्रेन जाओ या बाय फ्लाइट जाओ, आपको वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ रिपोर्टिंग हो गया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी उन पर होती है। वहाँ फिर और कोई खर्चा आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो डे वाइज शेड्यूल है उसके अंदर डे 1 में क्या होगा, फिर डे 2 ऋषिकेश से जोशीमठ कैंप, वहाँ पर उसकी हाइट लिखी हुई है, कैसे जाएंगे वो लिखा हुआ है। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 और डे 8। फिर डे 9 जो है वो चेकआउट है आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये जितने दिनों का ट्रैक होगा उतने दिनों का शेड्यूल हर एक ट्रैकिंग में दिया गया होगा। यहाँ पर आप खुद अपने घर पर बैठकर ही देख सकते हो कि आपको कौन से दिन क्या करना है, कहाँ से किधर जाना है, और दोनों कैंप साइट के बीच डिस्टेंस कितना होगा, अप्रोक्स कितने कलाक आपको वहाँ पर पहुँचने में लगेंगे, कितनी हाइट पर वो होगा, सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। फिर हु कैन पार्टिसिपेट, वहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा उसकी डिटेल भी यहाँ है। द मिनिमम एज ऑफ मेंबर टू जॉइन द प्रोग्राम इज़ 18 ईयर टू 60 ईयर, यानी आप 18 साल के से नीचे की उम्र के हो तो आप यह ट्रैक नहीं कर पाओगे। 60 साल तक वो परमिशन देते हैं। 60 साल के बाद अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है तो आपको वो अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। वाई मेंबरशिप इज़ मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट, ये जो हमें अभी मेंबरशिप की बात की थी वो यहाँ पर उन्होंने भी लिखा हुआ है कि मेंबरशिप जो है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। दिस कंडीशन विल बी एदर टू स्ट्रिक्टली अंडर एज एंड अबव एज विल नॉट बी कंसिडरेड। तो यहाँ पर वो सारी बातें दी हुई है। फिर है हाउ टू रीच द बेस कैंप, आप बेस कैंप तक कैसे पहुँच पाओगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। हर एक ट्रैकिंग के लिए बेस कैंप पर आपको पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो सारे के सारे ट्रैक में दिए हुए होते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे कि ऋषिकेश आपको पहुंचना है, तो ऋषिकेश आप कैसे पहुंचोगे, तो कि भारत मंदिर धर्मशाला जो है वो उनका बेस कैंप है। ऋषिकेश इज़ अराउंड 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। You can approach by air, train or by road. Nearest airport is Jolly Grant Airport. Nearest railway station is Rishikesh Haridwar. State transport buses are available from Delhi and Haridwar Dehradun also. तो आप अपने तरीके से जिस प्रकार से जाना चाहते हो वो यहाँ से जा सकते हो। हाउ टू ज्वाइन, ठीक है, इस ट्रैकिंग को आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो पहला है ऑनलाइन बुकिंग थ्रू और दूसरा है ऑफलाइन बुकिंग थ्रू। ऑफलाइन में अगर आप न जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन बुकिंग ही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
उसके बाद जो है वो बुकिंग डेट दी हुई है। देखो, जुलाई मंथ में वो शुरू होता है, 26 जुलाई से स्टार्ट होता है। आप अपने हिसाब से आप किस दिनों में, यानी आप आपने ऊपर देखा कि वो 9 दिनों का ट्रैक है, 9वें दिन सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको वहाँ से निकलना है। तो 8 दिन का शेड्यूल आपको तय करना है। आपके लिए कौन सी डेट अनुकूल है, सुटेबल है, वो आप तय करो। मान लो कि अब पहले ही दिन 26 तारीख को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो 26 से 8 दिन की गिनती कर लीजिए। 8वें दिन के बाद 9वें दिन आपको वहाँ से वापस लौटना है। तो डेट जो है वो खास आप बहुत ही सोच समझकर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मंथ चेंज भी होता है ऊपर से। अगस्त में भी ये पूरा अगस्त जो है 25 अगस्त तक वो वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैकिंग आप शेड्यूल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद सितंबर में वो ट्रैक नहीं होता, क्योंकि यह मॉनसून ट्रैक है। वो वहाँ पर लास्ट में 25 अगस्त को वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो कलर दिखे हुए आप देख सकते हो कि 26 तारीख को फुल यानी रेड कलर दिखा दिया है, यानी 26 तारीख जो है वो फुल हो चुकी है, उसमें अब और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31 को फीलिंग फास्ट यानी वो पूरा होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगस्त में जाओ तो रेड कलर है, फिर ऑरेंज कलर है। उसके बाद ब्लू कलर जो है फुल लिखा हुआ, ब्लू कलर में देखो, रेड कलर में भी फुल लिखा है, ब्लू कलर में भी फुल लिखा हुआ है। परंतु फुल जो ब्लू कलर वाला है उसमें थोड़े बहुत चांसेस अभी बाकी है, वो एकदम से पूरा नहीं हो चुका है। अगर कोई कंडीशन ऐसी रही तो वो आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कलर भी दिखेगा जहाँ पर लिखा है अवेलेबल। अवेलेबल में इसका मतलब यह है कि वो पूरा जो उस दिन से शुरू होने वाला ट्रैक है वो अभी बहुत खाली है। वहाँ पर आप 5, 10, 15, 20 तक आप अपने फ्रेंड को लेकर भी, अपने पूरे ग्रुप को लेकर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, ठीक है। तो इसके बाद इटिनरी दिया हुआ है जहाँ पर भी आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी दिए हुए हैं। फैक्ट्स जो है वो भी आप पढ़ पाओगे। उसके बाद फैक्ट्स में लिखा हुआ है कि एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ ऑन शेयरिंग बेसिस, होटल, लॉज एंड धर्मशाला, फूड एंड वाटर सप्लाईज, व्हाट पार्टिसिपेंट शुड ब्रिंग अलोंग। अपने साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है वो सारी डिटेल यहाँ पर एक आइडियली दी हुई है, ठीक है। फिर स्पेशल कैजुअल लीव, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए ये सारी बातें हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें हैं, एडिशनल नोट्स है, मैंडेटरी, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आईडी प्रूफ आपको ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आप जैसे ही ये ट्रैक आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसकी फ़ीस भी, जैसे आपने मेंबरशिप की फ़ीस ऑनलाइन पे की थी उसी प्रकार ये भी आप ऑनलाइन पे कर दोगे। उसके तुरंत बाद आपके ईमेल आईडी पर उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को लेकर आपको एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है। वो आपका फिज़िकली फिटनेस करेंगे, थोड़े बहुत रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो स्टैंप करके अपनी सिग्नेचर कर देंगे। वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है। अगर आपके आसपास में कोई मेडिकल ऑफिसर हो, कम से कम एमबीबीएस होने चाहिए वहाँ, और उनके स्टैंप वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर 5, 10, 15, 20 मिनट में वो सारे रिपोर्ट्स हो जाएंगे। वो बहुत मैन्युअली, बहुत ही नॉर्मली होते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो आप जब बेस कैंप पर पहुंचोगे तो आपके साथ एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पान कार्ड कुछ भी एक होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर के सिग्नेचर स्टैम्प के साथ होते हैं वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं पर एक होगा तो भी चलता है। और लास्ट में एडमिट कार्ड है। वहाँ पर आपने जो डेट सिलेक्ट की थी, जो ट्रैक सिलेक्ट किया था, उसकी सारी डिटेल एडमिट कार्ड में मिलेगी। वहाँ पर आपका मेंबरशिप आईडी भी लिखा हुआ होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं, ठीक है। और एक और मेनू है कैंसिलेशन का। अगर मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उन दिनों में, तो आप अपना ट्रैक जो वो कैसे कैंसिल कर सकोगे उसकी यहाँ पर डिटेल दी हुई है।
ठीक है। आप अगर मान लो कि कैंसिल न करना चाहो और उसको पोस्टपोन करना चाहते हो, मान लो कि आपने 26 जुलाई सिलेक्ट किया था, लेकिन कुछ वजह के हिसाब से आप नहीं जा पा रहे हो, आप अगस्त में जाना चाहते हो, तो केवल आपको एक मेल करना है। मेल करके आप उनको बता सकोगे कि मैं इस तारीख के बदले उस तारीख पर, यानी कोई भी दूसरी जो है जो आपके लिए सूटेबल हो, उस तारीख में आना चाहता हो, तो वो एडमिट कार्ड चेंज कर देंगे आपको। वह आप अगर उनके पास जगह होनी चाहिए उन दिनों में, ठीक है, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। और ये प्रोसीजर जो है वह 1 साल तक वैलिड है, क्योंकि आपने 1 साल की मेंबरशिप ली हुई है। 1 साल की मेंबरशिप लेकर आप पूरे साल में किसी भी दिन, यानी शेड्यूल होना चाहिए उन दिनों में, ट्रैकिंग ओपन होना चाहिए, तो आप वहाँ पर भी अपना ट्रैकिंग शेड्यूल चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैंसिलेशन पॉलिसी जो है क्रेडिट शेल, उसे क्रेडिट शेल कहा जाता है। यहाँ पर रिफ़ंड की प्रोसीजर भी दी हुई है, लेकिन मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन यही है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप कैंसिल मत कीजिएगा, रिफ़ंड मत लीजिएगा, क्योंकि 1 साल में किसी न किसी दिन तो आपको मौका मिल ही जाएगा। तो क्रेडिट शेल ले लीजिए, उसका आपने अगर 9,500 पे कर दिए हैं, तो वो किसी भी ट्रैक में आप यूज़ में ले सकते हो। मान लो कि कोई और ट्रैकिंग में पहले आपने वैली ऑफ फ्लावर सिलेक्ट किया, और उसके बाद अगर आप कोई और सिलेक्ट करना चाहते हो और उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच में जितना भी गैप है, यानी कि अगर मान लो कि 12,000 है दूसरे ट्रैक की फ़ीस, तो 9,500 रुपये आपने तो पे कर दिए थे, तो बाकी के जितने भी बचे हैं वो सिर्फ आपको पे करने हैं। अगर कोई ट्रैक की फ़ीस जो है वो 8,000 है, तो आपको वो रिफ़ंड भी कर देंगे। तो ये आप जो है वो क्रेडिट शेयर में जाइए, कैंसिल करके रिफ़ंड में मत जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, और मेरे ख्याल से इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस मेंबरशिप ले लीजिए और फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपके लिए जो भी ट्रैक आपको पसंद है, आप जाना चाहते हो, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर व्यू मोर करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड भी डाला जा सकता है, डेट्स भी, रीजन भी, कैटेगरी भी डाल सकते हो। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम जो है वो अंडमान निकोबार इको स्टडी कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऊपर टाइटल दिए हुए हैं, और यहाँ पर फोटोग्राफ है और उससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल है। अगर इसमें से आप कोई भी ट्रैक सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको बुक जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि नेशनल 4 धाम यात्रा ट्रैकिंग कम ट्रेनिंग एक्सपीडिशन जो है, वहाँ पर आप अगर जाना चाहते हो, तो यहाँ पर नीचे उसकी फ़ीस लिखी हुई है कि 26,000 रुपये उसकी फ़ीस होगी। नीचे 10 नाइट 11 डेज़ का वो पूरा ट्रैकिंग है। बुक पर आप क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आपको ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये बहुत सारी लिस्ट, यहाँ पर भी एक लंबी सूची दी हुई है। आप कोई भी ट्रैक पहले तो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद उसके मेंबरशिप पहले लेनी है आपको, ठीक है। मेंबरशिप जो है वो डायरेक्टली ट्रैक से रिलेटेड नहीं है, वो पहले आप YHI के मेंबर बनते हो, उसके बाद आपको ट्रैक सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से कोई भी आप ट्रैक सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर उनके लेवल भी लिखे हुए होंगे, कोई इजी है, कोई मॉडरेट है, या तो कोई डिफ़िकल्ट लेवल का है। तो आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हिसाब से ट्रैकिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब कोई सवाल आपको ज़्यादा कोई परेशान करने वाला बाकी नहीं रहा है। और अगर कोई आपको इससे रिलेटेड, या जिसकी चर्चा हमने न की हो, और आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 100% उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपने देखा कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग जो प्रोसीजर है ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अलग अलग उनकी प्रोसीजर होती है। कोई कंपनी मेंबरशिप लेती है, कोई कंपनी ऐसे ही मेंबरशिप के बिना ही रजिस्ट्रेशन करवाती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार से कौन सी कंपनी के थ्रू ट्रैकिंग में जाना चाहते हो। देखिए, ट्रैकिंग में जाने के लिए नेशनल कंपनी के थ्रू ही जाना ज़रूरी नहीं है।
एक बात समझ लीजिए कि ट्रैकिंग जो है वो आप अपने आनंद के लिए, अपने एक एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो, ना कि कोई कंपनी को पैसा देने के लिए। तो भले ही उनके चार्जेस होते हैं अलग अलग ट्रैक्स के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, उनके अपने अपने चार्जेस उन्होंने रखे हुए हैं। वो ट्रैक तो करवाते ही है, साथ साथ में उनको अपनी कंपनी भी चलानी है, ठीक है। तो वो जो चार्जेस लेते हैं उसमें उनका बेनिफिट भी होता है। पर अगर ओवरऑल देखें तो ट्रैकिंग में जितने दिनों का ट्रैकिंग होता है, यानी कि 8 से 10 दिनों का ट्रैकिंग अगर हो, तो उन दिनों में वो जो हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती है और जो पूरी गाइडलाइन होती है, वहाँ पर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हमें इंडिविजुअली या तो सोलो ट्रैकिंग में जाने का खतरा हम नहीं ले पा रहे, तो हमें ऐसी कंपनी के थ्रू ही वहाँ पर जाना पड़ता है। और अगर आप अपने स्टेट में, अगर आप अपने आसपास में कहीं पर कोई प्राइवेट ट्रैकिंग करवाते हैं और उनके थ्रू ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नेशनल लेवल पर ही स्टार्ट करो। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप स्टेट लेवल से, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से, अपने आसपास के किसी भी एरिया में अगर आप ट्रैकिंग की शुरुआत करो तो भी वो बेस्ट है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस जो है यानी खर्चा जो है वो भी कम आएगा। तो वहाँ से शुरुआत करो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, आप 2 दिन का ट्रैक बहुत ही आनंदपूर्वक उठा पा रहे हो, ले रहे हो, तो फिर आप 3-4 दिन के ट्रैक के लिए जाओ। 3-4 दिन के बाद आप 5-6-7 एक वीकली ट्रैक के लिए जाओ। उससे भी बढ़कर 10-12 दिन का ट्रैक भी होता है, 15-20 दिनों का ट्रैकिंग रूट भी, शेड्यूल भी होता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी फिज़िकल फिटनेस, अपना जो सारा आसपास का जो एटमॉस्फियर है आपके, उनके हिसाब से आप तय करो कि आपको कौन से ट्रैक में जाना है। लेकिन ट्रैक में जाइए, ट्रैकिंग से बहुत ही आप मेंटली स्वस्थ फील करोगे। कई सारी प्रॉब्लम्स जो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे आसपास छाई हुई रहती है, उसमें से आप थोड़े दिनों के लिए छुटकारा भी पाओगे और एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आप वापस आओगे और बेस्ट लाइफ जी पाओगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए